दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, ये हमारे हर दिन के प्रयास रहता है कि हर दिन नई ट्रेनर को लेकर आए, नई स्पीकर को लेकर आए, जिसमें से हमें एक बेहतर से बेहतर ये जो ट्रेनिंग 12 बजे की सेशन है उसको हम बेहतर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट मिले। आज हमें हमें मालयेशिया विजिट जो कंटेस्ट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आज जो स्पीकर है वो हमारे नेपाल की कंट्री हेड है और इनकी अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केटिंग ऑपरेशन है, आईटी सेक्टर में अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे नेपाल के कंट्री हेड विजय सर को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आप सब लोग, आज मंथ का एंड है और मंथ का एंड मैं कहूँगा कि आज शुरुआत है और आज का जो मंथ का एंड है ये आपको लास्ट चांस है, आखिरी मौका है आपके पास मलेशिया के लिए अपने ऐप की खुद की टिकट बुक कराने का फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये केवल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही है। ये जो मलेशिया कंटेस्ट है और जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये केवल भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही है। तो इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर भारत में ज्वाइन हुए हो और जो भारत के अंदर अपने पीवी कर रहे हैं, तो ये कंटेस्ट उन्हीं के लिए है। उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। सो दोस्तों, आज का जो दिन है वो है 28 फरवरी 2023 और अगर आज आप चूक गए तो मलेशिया की फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार बैठी है और आप पीछे रह जाओगे। तो इसी के बारे में, इसीलिए मैंने आज का दिन खास तौर पे चुना, जिससे कि अगर किसी के कुछ पीवी कम रह गए हों तो वो अपनी पीवी रिपोर्ट के माध्यम से, ई वर्ल्ड में पीवी रिपोर्ट है,
जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके माध्यम से आप अपने पीवीज को चेक कर सकते हो, या फिर इसके लिए आप अपनी अपलाइन की मदद ले सकते हो, या फिर स्टेट पीआईसी को कॉल करके या कंसर्न ब्रांच में कॉल करके अपने पीवी जान सकते हो। तो इसके अंदर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक जर्नल डिस्कशन है, एक रिकैप सेशन है आपके मलेशिया प्रमोशन का। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं, ये उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है इस कंटेस्ट में अपने आप को शामिल करने का। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में, ज्यादा समय ना लेते हुए, मात्र 30 मिनट या 40 मिनट्स के अंदर ही मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। यदि आपके किसी के प्रश्न हुए, वो हम प्रोग्राम के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट के लिए। तो मात्र ये प्रोग्राम हम 50 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि एक रिकैप सेशन, जैसे मैंने कहा, एक रिकैप कराते हैं। रिकैप का मतलब एक पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं, हम किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम मलेशिया कंटेस्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो इसी मंथ में ज्वाइन हुए हैं, शायद उनको नहीं पता हो, या कुछ लोगों के मन में अभी भी दिमाग में डाउट है कि हम इस कंटेस्ट के अंदर तो अगले महीने भी करके जा सकते हैं। नहीं, तो ये सब चीजें आज आपको क्लियर करने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। तो ये प्रमोशन जो पीरियड है, ये भारत के लिए, केवल भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और केवल इंडिया के लिए वैलिड है, राइट। प्रमोशन पीरियड हमारा क्या है? 1 फरवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच में ये प्रमोशन पीरियड चल रहा है। ध्यान रखिए, फरवरी से जून, राइट, फरवरी से जून। कोई इस कंटेस्ट में अगर मार्च में ज्वाइन भाग लेना चाहेगा तो नहीं कर सकता वो, यानी फरवरी से ही इस कंटेस्ट की शुरुआत हो गई है। शुरुआत फरवरी से ही है, अगले महीने से इसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। वो व्यक्ति अगले महीने जो करने का प्रयास करेगा वो इस कंटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता है। तो आज, अभी नहीं तो आज, नहीं तो कभी नहीं, राइट। फिर जब कभी आएगा तब देखा जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी उसके साथ। तो ध्यान से हमें समझना है। और साथ में बैकएंड टीम से एक बार अनुरोध करूंगा कि वो जो ये एंट्री कर रहे हैं लोग, इनकी एंट्री के अंदर थोड़ा सा फास्टेस्ट रखें, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़ के तुरंत फायदा उठा सकें, वेटिंग रूम में किसी को वेट करने की आवश्यकता ना पड़े। और साथ साथ मैं सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को एक बार बताना चाहूंगा, राइट नाउ, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं यहाँ पे भी लाइट नहीं है, मैं जनरेटर पे हूँ, तो मे भी हो सकता है अगर लाइट आए तो 2 या 3 मिनट के लिए विराम लग सकता है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं दोबारा जल्दी ही ट्यून हो जाऊंगा, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब ये क्या है, ये कंटेस्ट क्यों बुलाया गया है, क्यों कहा गया है कंटेस्ट, किस लिए? ये एक मौका है आपके पास डीएक्सन की 30वीं वर्षगांठ मनाने का। और ये 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे विश्व के सभी डीएक्सन परिवार के सदस्य, डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठा हो रहे हैं मलेशिया में। तो एक मौका है। अभी तक तो हम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश का व्यवसाय, हमारे डीएक्सन का व्यवसाय 180 से अधिक देशों में है। तो अब ये देखने का मौका है, ये चरितार्थ करने का मौका है, और ये जानने का मौका है, लोगों से मिलने का मौका है, अलग अलग देश के लोगों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों के साथ मिलने का। लेकिन वहां पे ना सबकी एक भाषा कॉमन होगी। पता आपको क्या है? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। सब एक भाषा से, एक सूत्र से सब वहां बन जाएंगे जब बात करेंगे शुरुआत में, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। चाहे वो रशियन हो, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो नेपलीज हो, कि बहुत सारे नेपलीज मलेशिया में रहते हैं तो वहां पे कंटेस्ट में भाग ले रहे हैं, राइट। और या फिर चाहे वो श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, फिलीपींस से हो, यूएसए से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, अफ्रीका कंट्रीज से हो, और
न जाने कितने अलग अलग देशों के लोग जब यहाँ पे मिलेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, उनकी बात करने की भाषा एक होगी, वो क्या होगी? गुड मॉर्निंग डीएक्सन। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई परवाह नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग डीएक्सन बोलना आता है ना, बस इतना ही काफी है, राइट। अब एक चीज, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए आपको डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर होना भी जरूरी है, राइट। तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके पास आज का एक मौका है, उनके पास आज एक बेहतरीन मौका है कि वो तुरंत आज ही डीएक्सन ज्वाइन करके इस कंटेस्ट में भागीदार बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज को बताएंगे अब किस तरीके से इसको करना है, पार्टिसिपेट किस तरीके से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कंटेस्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं केवल भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूं, राइट। अगर आप किसी अदर कंट्रीज से हैं तो अपनी कंट्री में पता कर लीजिएगा, वहां पे जो होगा उनका क्राइटेरिया, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पीवी करने हैं, किस तरीके से इस कंटेस्ट में भाग लेना है, क्या नियमावली है, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के ऑफिस से आप पता कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कंटेस्ट 3 साधारण स्टेप्स के माध्यम से, 3 साधारण नियम के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। मात्र 3 नियम है, ज्यादा बड़े बड़े नियम भी नहीं है, बहुत सिंपल नियम है। यानी इसको हंसते हंसते आप चले जाएंगे मलेशिया के रास्ते। बिल्कुल आसान कंटेस्ट है, बिल्कुल साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में, बिल्कुल साधारण बिजनेस के माध्यम से आप अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट मलेशिया ले जा सकते हैं और 180 से अधिक देशों के लोगों से आपकी वहां पे मुलाकात हो सकती है और आप वहां पे गर्व से कहेंगे, जब फोटो दिखाएंगे अपनी टीम में, ये देखिए ये है डीएक्सन परिवार, मैं यहाँ पे गया था। ध्यान रखिए, इतिहास बार बार नहीं लिखा जाता है, जो आज डेट है वो आज की डेट है, दोबारा लौट के डेट नहीं आने वाली है। तो ये कंटेस्ट, वो लोग, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अचीवर्स, देश विदेश के बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर्स, सब लोग एक मंच में, एक छत के नीचे, एक हॉल में उपस्थित होंगे। ये बेहतरीन मौका है आप सभी को उनसे मिलने का, अपने बारे में बताने का और उनके बारे में जानने। तो तैयार हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। पहली जो कंडीशन है, यानी आज नहीं तो कभी नहीं, समझ लीजिए, अगर आज 28 तारीख को आपने कंडीशन पूरी नहीं की तो आपकी फ्लाइट मिस होनी तय है। ये सोच लीजिए, आपकी फ्लाइट मिस होनी बिल्कुल तय है और आप मिस कर जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी आपके हर महीने होनी चाहिए कंटेस्ट पीरियड के दौरान, यानी इस कंटेस्ट के दौरान, यानी इस प्रतियोगिता के दौरान। और पहली तारीख अब क्या है इसके अंदर, पहली जो कंटेस्ट पीरियड वो है फरवरी से जून तक। तो फरवरी के महीने में 3000 पर्सनल पीवी अगर आपके नहीं है तो आपकी फ्लाइट मिस हो गई, फिर आप नहीं बैठ सकते इस फ्लाइट के। यानी आज 28 फरवरी है, अगर आज आपने 3000 पीवी नहीं किए तो गए काम से, तो कोई और जाएगा और आप क्या करोगे? हाँ, एक काम कर सकते हो, एयरपोर्ट तक तो उसे छोड़ने जा सकते हो, बस। समझ रहे हैं ना? समझ लीजिए। आज अब अभी अपने पीवी को देख लीजिए, अगर किसी का 2000 है तो 3000 पहुंचा दीजिए आज, किसी का 2800 है तो 3000 कर दीजिए, किसी का 2500 है तो 3000 कर दीजिए। तो ये आज ही मौका है आपके पास। अगर आज की डेट निकल गई तो मलेशिया की फ्लाइट की टिकट किसी और को मिल जाएगी, आपकी छूट गई। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात से वाकिफ हो गए हैं, कुछ लोगों ने तो पीवी रिपोर्ट देखनी शुरू भी कर दी होगी कि भैया कहीं मेरी टिकट तो कोई और ना ले जाए, मैं अपनी टिकट तो रिजर्व करूं, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। और साथ साथ दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, टोटल पर्सनल पीवी ड्यूरिंग द प्रमोशन पीरियड शुड बी 25,000। यानी कि आपने 3000 पीवी हर महीने तो मिनिमम करने ही करने हैं। और कंटेस्ट पीरियड आपका चलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 5 महीने। तो 5 महीने में तो हर महीने 3000 करने हैं,
और ये टोटल होने चाहिए आपके 25,000, यानी समझ लीजिए 3,000 तो करने हैं मिनिमम। अगर 2900 किया इस महीने, अगले महीने सोचोगे हम 3100 कर देंगे, तो आप बाहर हो गए। समझ गए? यानी कि हर महीने 3,000 करने, 5 महीने में 15,000 हो गए, और 10,000 आपको अतिरिक्त पर्सनल पीवी करने हैं। पर्सनल पीवी का मतलब समझते हैं ना, जो आपकी स्वयं के डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे किया गया हो, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे किया गया हो। समझ गए? जी हाँ, मैं इसलिए समझा रहा हूं जोर देके कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी 2-3 महीने पहले ज्वाइन हुए होंगे, या पिछले महीने ज्वाइन हुए होंगे, या इसी महीने 2-4 दिन पहले ज्वाइन हुए होंगे, या आज ज्वाइन हुए होंगे, या कल ज्वाइन हुए। समझिए, समझ गए ये 2 पॉइंट? थोड़ा सा इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चित्र के माध्यम से, किस तरीके से आप अपने 25,000 पीवी कर सकते हैं। मान लीजिए फरवरी में किसी कोई आपका रज्जू भाई हैं, रज्जू भाई ने क्या करा, फरवरी में 5,000 पीवी किए, मार्च में उन्होंने 3,000 किए, अप्रैल में 5,000 कर लिए, मई मंथ के अंदर 5,000 कर लिए, जून में 7,000 कर लिए, तो टोटल हो गया उनका 25,000 5 महीने का। और चूंकि मिनिमम 3,000 करने हैं, 2900 भी नहीं करेंगे तो भी आउट, बाहर हो जाएंगे आप, यानी 2,999 करेंगे तो बाहर हो जाएंगे आप। अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर देता हूं, मैं ये कहूंगा कि आखिरी महीने में जून में आपके पास कम से कम पीवी करने की जरूरत पड़े आपको, आप सारे पीवी पूरे कर लीजिए। आप फरवरी में 7,000 करिए, या मार्च में 7,000 करिए, राइट? अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे 3 महीने में अगर 25,000 हो गए तो बाकी 2 महीने में कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या हम चले जाएंगे? नहीं, आप बाहर हो जाएंगे। आपको 3,000 मिनिमम तो करने ही करने हैं, और ज्यादा करने ही करने हैं, आपको 25,000 बनाने ही बनाने हैं, तभी आप मलेशिया के लिए अपना पहला पड़ाव पूरा करेंगे। ध्यान रखिए, पहला पड़ाव, फर्स्ट कंडीशन, यानी पहला पड़ाव। अब इसको देखते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई अब चल रहा होगा, अरे सर मैंने फरवरी में 5 कर लिए, या फरवरी में मैंने 2900 कर लिए, तो आप बाहर हो जाएंगे। मार्च में 2900 कर लिए, फरवरी में 5,000 कर लिए, मार्च में 2900 कर लिए, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। यानी आप जितने मर्जी कर लीजिए, टोटल 25,000 कर लिए 5 महीने में, लेकिन अगर आपने किसी भी महीने 3,000 में एक भी पीवी कम किया तो आप इस कंटेस्ट से, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ये जितने मेरे यहाँ व्यूअर्स हैं इस चीज को, प्रेजेंटेशन को समझ रहे होंगे। ये वाली जो कंडीशन आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इस ऐसा करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आपको पहली जो कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, अगर आप उससे करोगे तो आपको 3,000 करने ही करने हैं हर महीने, राइट? तो आप अंदर हो, यानी हर महीने 3,000। समझ रहे हैं ना? पहली कंडीशन इन पहला पड़ाव। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, राइट? अब हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। दूसरा पड़ाव हमारा क्या बोलता है? दूसरी जो कंडीशन हमारी बोलती है कि, इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मई और जून। हिंदी में मई और जून, मई और जून, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन के लिए, दूसरे पड़ाव के लिए। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको। क्या कि आपको मई और जून में 6 अलग अलग लाइन, जैसे 1 2 3 4 5 अंगूठे को लेकर और 6 अलग अलग लाइनों में आपको 10,000 टोटल ग्रुप पीवी करने हैं। अब इसमें नए या पुराने मेंबर, किसी भी जनरेशन के मेंबर हो, वो उनके पीवीस में काउंट होते हैं टोटल ग्रुप पीवी। समझ गए? यानी आपका टीजी पीवी 10,000 से ऊपर होना चाहिए इन 2 महीनों में। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट? बहुत सारे तो जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है बहुत, जो अभी 1 या 2 महीने पहले ज्वाइन हुए हैं या इसी महीने ज्वाइन हुए हैं। तो उनके लिए 6 लाइन बनाना आसान काम नहीं है। 6 लोगों को अलग जोड़ना, फिर हर लाइन से उनको 10,000 पीवी, 10,000 मई में और 10,000 जून में, 10,000 मई में
और 10,000 जून में होने जरूरी हैं, तभी आप दूसरा पड़ाव पार कर पाएंगे। और हाँ, इसके अंदर कट ऑफ नहीं है, यानी आप और आपके नीचे अगर कोई आपका डाउनलाइन भी अगर 10,000 कर रहा है और आप उसका मिला के आपका 10,000 हो रहा है तो कटेगा नहीं, काउंट होगा, 10,000 में काउंट होगा आपके वो व्यक्ति। यानी आपने आपका 1,000 आ रहा है आपका, और नीचे से 9,000 आ रहा है, या नीचे से 10,000 आ रहा है, और आप उसके नीचे कुछ भी नहीं, खाली 10,000 है, ये भी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तब भी आपका टोटल में काउंट होगा। समझ गए? मई एंड जून अलग अलग 6 लाइन मई में मिला के 10,000, 10, 10, 10, 10, 10, 6,000, मतलब कि 60,000 हो गए टोटल। बेसिकली एक लाइन से 10,000, दूसरी लाइन से भी 10,000, तीसरी लाइन से 10,000, चौथी से 10,000, पांचवी 10,000, छठी से 10,000, 10, 10, 10, 10 मई में और 10, 10, 10, 10 जून में। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि सर क्या इस महीने मैंने ये 6 लाइन से किया, अगले महीने अलग 6 लाइन से कर दिया, तो क्या काउंट होगा? यस, काउंट होगा। 6 लाइनें होनी चाहिए अलग अलग, राइट? ऐसे नहीं होना चाहिए एक लाइन, ये सर ये तो इसके नीचे 6 लोग हुए, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं, ये लाइनें अलग अलग पैरेलल, राइट? इसे वर्टिकल बोल लो या पैरेलल बोल लो, समझने का फेर है, अपने अपने समझ का फेर है, राइट? किस तरीके से आप समझ रहे हैं आपसे। लेकिन 6 अलग अलग लाइनों में आपके मई और जून में 10,000 प्रत्येक लाइन में होनी चाहिए। ये समझ आ गया? इसमें नए और पुराने मेंबर के भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये दूसरा पड़ाव था। दूसरे पड़ाव को थोड़ा सा और हम एलोबरेट करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, ये चित्र आपको समझाने के लिए है। ओके, समझिए। अब देखिए, मान लीजिए आप यू हैं यहां पे, मैं एरो के माध्यम से आपको एनोट करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये आप हैं, ये, राइट? एक मिनट, ये जो दिख रहा है यू, ये आप हैं, और इसके नीचे 6 लाइनें हैं। देखो, एक ग्रीन में है, एक ब्लू में है, और एक आपका पिंक में है, यानी टोटल मिला के 6 लाइनें हैं, राइट? ध्यान से समझिएगा, 6 लाइनें। तो 6 लाइनें, जैसे यू है, यू के नीचे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, राइट? अब यू के नीचे एक और ग्रीन व्यक्ति जो है, वो भी इस कंटेस्ट में भाग ले रहा है, उसने भी आगे 6 लाइनों से 10,000 किए। तो आप कि एक लाइन में ये वाली लाइन ग्रीन वाली की मानी जाएगी, कट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी ग्रीन वाला जो है क्वालिफायर कट ऑफ लग रहा है, क्वालिफायर का कट ऑफ लग रहा है, कट ऑफ है। लेकिन इस दूसरी कंडीशन में 6 अलग अलग लाइनों में आपका ग्रीन वाले का एक लाइन 10,000 का काउंट होगा, यानी ग्रीन वाला आपका एक लाइन माना जाएगा। उसके नीचे अलग अलग 6 लाइनें वो उसके लिए हैं, लेकिन आपके नीचे जो ग्रीन वाला है वो आपके लिए एक 10,000 वाली लाइन माना जाएगा। ऐसे जो ब्लू वाला है, इसने किया 10,000, 10,000, 10,000, ये 5 लाइनें हो गई, राइट? 5 लाइनें हो गई। और ये आपका पिंक वाला है, अब पिंक वाले के नीचे 3 लाइनों ने 10,000 किए तो पिंक वाला क्वालिफाई नहीं है, लेकिन ये 10,000 नीचे होने के कारण ये आपकी छठी लाइन में काउंट होगा, राइट? समझिए इस चीज को खाली समझने के लिए। तो यानी आपके नीचे हरे वाले में, नीले वाले में और पिंक वाले से सब में आपका 10,000 आना चाहिए। अलग 6 अलग अलग लाइनें हैं, इस चीज को समझना है, ये अलग अलग लाइनें। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका द्वितीय पड़ाव पार हो जाएगा, राइट? द्वितीय पड़ाव। तो आपको काउंट कहां का करना है? नीले वाला। नीले वाले के नीचे कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है आपको। 10,000 हरे वाले से आना चाहिए, 10,000 नीले वाले से, अगले नीले वाले से, अगले नीले वाले से, अगले नीले वाले से, पिंक वाले से भी 10,000। उसके नीचे वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन आपके क्वालिफिकेशन के लिए आपको इन प्रत्येक लाइनों से 10,000 आने चाहिए, राइट? इस चीज को समझ गए आप, राइट? दूसरी कंडीशन जो थी अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन में जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए हरे वाले की तरफ से 10 आ गए, नीले की तरफ से 10 आ गए, दूसरे नीले से 10 आ गए, लाल वाले से आपको 5 आए, और आपको अगले नीले वाले से भी 10 आए, और पिंक वाले से भी 10 आ गए। तो खाली आपके 5 लाइनों से 10,000 आए,
एक लाइन से 5,000 आया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मई और जून में ध्यान रखना है, स्पेशली कब ध्यान रखना है, मई और जून, मई और जून के महीने में, राइट, बिल्कुल स्पेशल तरीके से। अगर इस तरीके से करेंगे तो 5 लाइनों में से 10,000 आ गए, एक लाइन में 10,000 से कम है तो आउट हो गए मई और जून में, राइट। इस चीज को समझना है, मई में भी और जून में भी आपको 6 अलग अलग लाइनों से 10,000 टोटल ग्रुप पीवी निकालने हैं। तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम, राइट। सेकंड कंडीशन, ओके, जो सही कंडीशन थी जो आपको बताया गया, वो आपके हर एक लाइन से अलग अलग लाइन, 6 लाइन से 10,000 पीवी आने चाहिए। अब आती है आपका तीसरा पड़ाव। 2 पड़ाव समझ में आ गए। पहले पड़ाव में क्या था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले पड़ाव में क्या था, आपको फरवरी मंथ से ही 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी करने हैं और 5 महीने में 25,000 होने चाहिए, हर महीने 3,000 होने चाहिए कंटेस्ट पीरियड के दौरान। दूसरे में क्या था, मई और जून के महीने में आपको 6 अलग अलग लाइनों से 10,000 टोटल ग्रुप पीवी लाने हैं, हर लाइन से 10 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 6 लाइनों से लगभग, राइट। अब हम आते तीसरे पड़ाव में, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा पड़ाव क्या है और इस तीसरे पड़ाव में किस तरीके से आपको काम करना है, समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरे पड़ाव में क्या करना है, आपको 2 लाख आपको पीवी जमा करने हैं। कब, इस कंटेस्ट पीरियड के दौरान। किसके माध्यम से, जो लोग 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन हुए हो या 1,000 मतलब 31 दिसंबर 2022 के बाद की जितनी भी ज्वाइनिंग है, 31 दिसंबर 2022 के बाद की जितनी भी ज्वाइनिंग है, उनके माध्यम से किए गए पीवी, आपके पूरे ग्रुप में किए गए पीवी 2 लाख होने चाहिए, नई ज्वाइनिंग। यानी जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 के दिन हुई हो या उसके बाद हुई हो, उन लोगों के पीवी टोटल 2 लाख होने चाहिए आपके ग्रुप में। और इसके अंदर क्वालिफाइड ब्रेकअवे है, राइट। अभी क्वालिफाइड ब्रेकअवे क्या होता है, इसके बारे में आगे हम चित्र के माध्यम से, कंडीशन को समझिएगा, राइट। यानी यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2022 को ज्वाइन हुआ हो, उसका पीवी इस 2 लाख में काउंट नहीं होगा, समझ गए। जो व्यक्ति जनवरी 2023 में ज्वाइन हुआ है और उसने फरवरी के अंदर पीवी किए हैं, उसका पीवी काउंट होगा, जनवरी वाला पीवी काउंट नहीं होगा। कंटेस्ट फरवरी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ओके। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनवरी वाली ज्वाइनिंग का पीवी तभी जुड़ेगा जब वो फरवरी और उसके आगे जो भी करेगा पीवी वही जुड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मान लीजिए ये आप हैं, यू अपने आप को समझ लीजिए, आप हैं और आपके नीचे नई ज्वाइनिंग है, 1 जनवरी 2023 के बाद की नई ज्वाइनिंग है, और जिन्होंने 1 फरवरी से लेके 30 जून के बीच में पीवी किया है, उनका टोटल पीवी 2 लाख होना चाहिए, वो आपके में जुड़ेगा। ये तीसरा पड़ाव, अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपके हाथ में मलेशिया की टिकट है, राइट। आपके हाथ में मलेशिया की टिकट है, और साथ साथ पासपोर्ट होना भी जरूरी है, वरना टिकट तो रहेगी लेकिन पासपोर्ट नहीं होगा तो एयरपोर्ट तक जाओगे, एयरपोर्ट को मत्था टेकोगे, वापस आ जाओगे, राइट। तो पासपोर्ट आज ही अप्लाई कर देना है। और बहुत सारी जगहों में तो अब तो ऑनलाइन होता है, किसी ब्रोकर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में जाइए, जो इन्फॉर्मेशन मांगता है सारे डॉक्यूमेंट पास रखिए और सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, और आपका एक अपॉइंटमेंट आएगा, आपका पैसा जमा कराने के लिए बोलेगा, जाके पैसा जमा करा दीजिए, ऑनलाइन पैसा जमा करा दीजिए, एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, वहां जाके अपना डॉक्यूमेंट ले जाके दिखाइए और आपका पासपोर्ट 24 घंटे के अंदर बन के आएगा, राइट। तो जहां पे जैसी सुविधा है, और नहीं तो आप बहुत सारे ई पोर्टल के माध्यम से, बहुत सारे सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। आज ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है,
हमारे स्टेट पीआईसी से, जितने भी हमारे स्टेट के पीआईसी है, पर्सन इंचार्ज हैं, आप तुरंत उनसे संपर्क करिए, वो आपको मदद करेंगे गाइड करने में, राइट। और अपने अपलाइन लीडर से भी आप बात करिए, वो आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट आज तो पीवी कर लीजिए और कल पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, इनका नहीं, राइट। मात्र 1500 रुपए का फीस है और पासपोर्ट आपके पास आ जाता है गवर्नमेंट का, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए कि आप और नए मेंबर के द्वारा किए गए पीवी। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका पीवी नहीं जुड़ेगा 2 लाख में। आपने जो 25,000 किए हैं ना, या उससे अधिक किए हैं, वो 2 लाख में काउंट नहीं होगा। 2 लाख में काउंट वही होगा जो नए लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं 1 जनवरी 2023 से, उसके बाद के, जिन्होंने फरवरी से जून के बीच में पीवी किए हैं, उनके ही की द्वारा किए गए पीवी इसमें जुड़ेंगे 2 लाख में। आपके किए गए द्वारा किए गए पीवी इसमें नहीं काउंट होंगे, समझ गए। बहुत सारे लोग सोचे सर 25 तो हमारा हो गया, 1,75,000 नीचे जाके लो हो गए 2 लाख। तो भैया 2 लाख तो हो गए, काउंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप तीसरी जो आपका पड़ा हुआ उसमें फेल हो जाएंगे, समझ गए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो अब हम पढ़ते हैं इस पड़ाव के क्वालिफायर ब्रेक अवे कैसे होता है, उस किसे कहते हैं, राइट। आपके डाउनलाइन में यदि कोई व्यक्ति मलेशिया कंटेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उसने 25,000 कर लिए और उसके नीचे बनाए गए ग्रुप में 2 लाख आ गए, तो उस व्यक्ति के ग्रुप का एक भी पीवी आपके में नहीं जुड़ेगा, या उस व्यक्ति के द्वारा किया गया पीवी आपके 2 लाख में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको, लाल रंग वाला व्यक्ति, इसने 25,000 अपना कंटेस्ट पीरियड के दौरान किया, फरवरी से लेकर जून तक, और उसके नीचे 2 लाख नए मेंबरों के द्वारा पीवी आए, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा पीवी आए उसके नीचे, ये क्वालिफाई हो गया। तो इस व्यक्ति के द्वारा किया गया पीवी और उसके नीचे के द्वारा किए गए पीवी आपके 2 लाख में काउंट नहीं होंगे, इसे कहते हैं क्वालिफायर ब्रेक अवे, समझ गए। आपको इसके अलावा और जगहों से और नई डिस्ट्रीब्यूटर से आपको पीवी जुटाने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे। तो सावधान रहिएगा, अगर आपके नीचे कोई कर रहा है तो अपना बैकअप लेके चलिएगा, राइट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा, क्वालिफायर ब्रेक अवे भी समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको भी समझ आ गया होगा, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे शायद उनको नहीं पता होगा, क्योंकि इसके बीच पहले कंटेस्ट बहुत दिनों के बाद आ रहा है अभी, तो इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए भी जानकारी है, राइट। कुछ लोग स्टार एजेंट होंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, पिछले 4-5 महीने से चल रहे होंगे, कुछ लोग रूबी बने हुए होंगे, राइट, उनको नहीं पता होगा, तो इस चीज को समझना है। और कुछ लोग नए डायमंड्स भी होंगे, शायद उनको भी नहीं पता होगा, तो क्वालिफायर ब्रेक अवे किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है कंटेस्ट के अंदर। समझ में आ गया। यदि आपके नीचे कोई व्यक्ति इस कंटेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो उसके द्वारा किए गए पीवी और उसके नीचे ग्रुप के द्वारा किए गए पीवी आपकी थर्ड कंडीशन के 2 लाख में काउंट नहीं होंगे। तो आपके में मान लीजिए इनके द्वारा किए गए पीवी को काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको छोड़ के अलग लाइनों से, अलग डाउन लाइन से आपको 2 लाख पूरे करने, समझ गए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ये 3 पड़ाव जब आप पार करते हैं तो आप मलेशिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ओके। तो पासपोर्ट के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए, वेट मत करिए, कहीं कहीं पे 3-3 महीने भी लग जाते हैं बनने के लिए, अगर कोई दिक्कत आए, अदरवाइज तो 2-4 दिन के अंदर आराम से पासपोर्ट आपका बन जाता है, या ज्यादा 1 महीने के अंदर बन के आ जाएगा, समझे। तो एडिशनल कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ वीजा एंड अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू बी बोर्न बाय द क्वालिफायर। अगर वीजा की कोई कॉस्ट लगती है तो वो क्वालिफायर को, जो क्वालिफाई कर रहा है उसको ही उस कॉस्ट को लेना पड़ेगा। ज्यादा महंगी कॉस्ट नहीं होती है, जनरली मलेशिया का जो वीजा होता है वो जनरली फ्री होता है, अगर कोई कॉस्ट हुई उस समय आपको बेयर करनी पड़ेगी, दैट इज बेयर बाय द
क्वालिफायर। ओके, आपका कांग्रेगेशन साइट यानी बोर्डिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, राइट, बोर्डिंग पॉइंट। मान लीजिए आप रहते हैं बिहार में और आपको बोर्डिंग पॉइंट मिला कलकत्ता, तो कलकत्ता तक जाने का खर्चा आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा। और ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कहां से आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है। बिल्कुल क्लियर है, राइट, क्योंकि ग्रुप बड़ा होगा, हर चीज बड़ी होगी, हर एयरपोर्ट पे वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बड़ी बड़ी बुकिंग के लिए 2 या 4 5 बुकिंग से ऊपर नहीं मिलती हैं, इसलिए पूरे ग्रुप को ले जाना होता है, तो उसके लिए हमें बड़े एयरपोर्ट्स पे ही जाना पड़ता है, राइट। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फी ऑफ द कांग्रेगेशन साइट शुड बी बोर्न बाय द क्वालिफायर। अब मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप पटना में हैं, आप बिहार में हैं, आप यूपी में लखनऊ में हैं, और आपको जाना पड़ा दिल्ली। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट चले जाएंगे। अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे, बस अड्डे पे उतरे, तो वहां से बस अड्डे से लेके एयरपोर्ट जाने का जो खर्चा है वो आपको स्वयं वहन करना है। समझ गए? तो ये मान के चलिए 10,000 रुपए के आसपास आपको एक एक्स्ट्रा फंड अपनी जेब में रखना पड़ेगा, बाई चांस ये खर्चे वर्चे के लिए कोई जरूरत पड़े आप, राइट। इतना तो आप संभाल के अपने पास अभी से इकट्ठा करके रख लीजिए, इतना तो आपको बोनस भी आ जाएगा, राइट। और साथ साथ ये कॉस्ट कम भी हो सकती है और थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी, यानी कि आपका फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसी, कि उस समय करेंसी का रेट क्या चल रहा है, राइट। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नॉमिनल है, जनरली बहुत ही कम देखा गया ऐसा कुछ होता है। तो अगर कुछ भी हुआ तो लेकिन आपको तैयार रहना है, ये पहले से ही बता दिया जा रहा है आपको। कल को आप ये नहीं बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता था, हमको तो बताया नहीं गया। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। तो अप्रोक्सीमेट 270 या 280 लोग आए हुए हैं, तो ये 280 लोग तो समझ जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। अब ये 280 लोग का फर्ज है कि अपने नीचे हर 6-6 लोगों को बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी आज की मिल सके। अब लास्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जो लोग TSI 2023 क्वालिफायर हैं वो इस प्रतियोगिता के लिए अयोग्य हैं, के योग्य नहीं है, उनको वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो लोग TSI 2023 क्वालिफायर हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव प्रमोशन। ओके, अब वो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो TSI क्वालिफायर है, हमारी बीवी नहीं है, तो आप डबल TSI क्वालिफाई कर लीजिए, वाइफ को भी ले जाइए साथ में, राइट। तो ये कंटेस्ट पीरियड TSI क्वालिफायर्स के लिए नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? यस, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ऑल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया आर एलिजिबल। जो भारत के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भारत में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, जो भारत में जिनको बोनस आ रहा है, कमीशन आ रहा है, वो भारत के लोगों, भारत के उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही ये प्रमोशन है। ठीक है, प्रमोशन का पीरियड है 1 फरवरी 2023 से 30 जून 2023। केवल नए लोगों के पीवी, नए लोगों के द्वारा किए गए पीवी जो 2 लाख में काउंट हो रहे हैं ना, अगर नए लोगों के द्वारा किए गए पीवी जो केवल भारत में किए गए हैं वही गिने जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं तो इंडिया में आज ज्वाइन हुआ, कल को मैं जा रहा हूँ दुबई, दुबई में मैंने पीवी किए, वो काउंट होंगे? वो काउंट नहीं होंगे। इंडिया में ज्वाइन हुआ हो और इंडिया में ही पीवी किए गए हो। अगर इंडिया में ज्वाइन नहीं हुआ हो, पीवी कहीं और किए गए, काउंट नहीं होगा। कहीं और ज्वाइन हुआ हो, इंडिया में पीवी कर रहा है, तो भी काउंट नहीं होगा इस कंटेस्ट पीरियड के लिए। इसको बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। कुछ और प्रमोशन या जो डिस्काउंट चल रहा है उसके पीवी इसमें काउंट नहीं होंगे। मान लीजिए बीच में कोई और प्रमोशन आ गया, इतने पीवी करो ये लो, इतने पीवी करो ये लो, तो वो पीवी भी काउंट नहीं होंगे इसके अंदर दूसरे प्रमोशन के लिए, राइट। कॉस्ट ऑफ वीजा एंड अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट, अगर कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, वो जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा जो कंटेस्ट विनर है उसको ही वहन करना है, राइट, राइट। और इसके अंदर क्या, क्वालिफायर कैन पार्टिसिपेट इन मलेशिया ट्रिप। जो मलेशिया ट्रिप जाएगा, क्वालिफायर हो जाएंगे, 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे, उनका एयर टिकट एंड उनका एयर टिकट का खर्चा, आने जाने का खर्चा, भारत से आने और ले जाने का खर्चा, साथ में आगे उनको जो ग्राउंड टूर होगा उसका खर्चा कंपनी वहन करेगी। और ये क्वालिफिकेशन, प्रमोशन का जो क्वालिफिकेशन है, यदि कोई क्वालिफाई हो कहता है कि मैं क्वालिफाई हो गया, मेरे ससुर जी को भेज दो, नहीं। ससुर जी क्वालिफाई हो गए, दामाद जी को भेज दो, नहीं। भाई क्वालिफाई हो गया, बहन को भेज दो, नहीं। ये ट्रांसफरेबल नहीं,
जो क्वालिफाई करेगा उसको ही वही जाएगा, राइट। और एक्सचेंजेबल नहीं है किसी को भी, ना ही किसी प्रोडक्ट के द्वारा, ना ही पेमेंट के अंदर एक्सचेंज होगा। अगर कोई नहीं जा रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो फॉरफिटेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पे, राइट। सो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, डीएक्शन अपने पास सारे अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी समय कोई भी कंडीशन किसी के अंदर भी डीएक्शन बदलाव ला सकता है, उसे चेंज कर सकता है बिना किसी को बताए, राइट। समझ गए होंगे यहां तक आप। अब देखिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैंने टीएसआई क्वालिफाई किया अकेले, क्या मेरी पत्नी इस कंटेस्ट में भाग ले तो क्या मेरी पत्नी चली जाएगी? नहीं, आप टीएसआई क्वालिफायर है, आप टीएसआई के अंदर डबल क्वालिफाई करके ले जाइए आप। लेकिन अगर 2023 में अगर टीएसआई क्वालिफाई कर लिया आपने, पिछले जो कि 2023 का पिछले 2022 के अंदर हुआ है, तो आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेट कर, कैन माई सन पार्टिसिपेट, कुछ लोग बोलते हैं क्या मेरा बेटा पार्टिसिपेट कर सकता है? कैन माई सन पार्टिसिपेट इन 30th एनिवर्सरी ऑन माई क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफाई हो गया मेरी जगह, क्या मेरा बेटा जा सकता है, मेरी बेटी जा सकती है? नहीं, आप नहीं भेज सकते ऐसे, ठीक है। कैन आई फिनिश माई पर्सनल पीवी टारगेट बिफोर जून, क्या मैं 25,000 पीवी जून से पहले खत्म कर लूं, जून में कुछ भी नहीं करूं, मई में कुछ भी नहीं करूं, फरवरी में कर लेता हूं? अगर आप ऐसा करेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर महीने, अगर आपने 25,000 कर लिया मान लो फरवरी में, तो आपको मार्च अप्रैल मई जून के अंदर 3,000 तो मिनिमम करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। 3,000 मिनिमम हर महीने होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब उसको कुछ लोग बोलते हैं कैन आई रिडीम द कंडीशन ऑफ 6 डिफरेंट लाइन ऑफ 2 month एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रमोशन पीरियड। कुछ लोग कहते हैं कि मई और जून की जगह मैं इसको फरवरी या मार्च में कर लूं, या मार्च अप्रैल में कर लूं, वो जो 6 लाइनों वाला है। नहीं, आपको मई और जून में ही करना है, ओके। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कितने दिन के लिए टूर जा रहा है, कितने दिन का कंटेस्ट, तो ये आपका है प्रोग्राम जो है 4 दिन 3 रात का है, और अक्टूबर के मंथ के अंदर ये कंटेस्ट होगा। मान के चल लीजिए अक्टूबर के अंदर, मिड ऑफ द अक्टूबर के आसपास डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा क्या 25,000 जो पर्सनल पीवी जो हम कर रहे हैं, 3,000 रुपए, 3,000 महीने का, महीने में जो कर रहे हैं और टोटल मिला के 25 कर रहे हैं, क्या वो 2 लाख में काउंट होंगे? नहीं, वो 2 लाख में काउंट नहीं होंगे। 2 लाख में केवल जनवरी से के बाद 1 जनवरी या उसके बाद के जो लोग ज्वाइन हुए हैं, वही लोगों के द्वारा किए गए पीवी इस कंटेस्ट पीरियड के दौरान 1 फरवरी से 30 जून के बीच में किए गए 2 पीवी ही इसके अंदर काउंट होंगे, राइट। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई इसके अलावा कुछ और प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एनपीआईसी कैन हेल्प टू रीड आउट दोस थिंग्स। दो लाख के बारे में कुछ लोगों ने बोला, रिपीट कीजिए। 2 लाख जो पीवी है वो आपके डाउन में किसी भी जनरेशन में लोग हों जिन्होंने 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया, 1 जनवरी या उसके बाद ज्वाइन किया, यानी 31 दिसंबर 2022 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, 1 जनवरी या उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके द्वारा फरवरी से लेके जून के बीच में किए गए पीवी 2 लाख में काउंट होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं हस्बैंड की जगह पर वाइफ जा सकती है, तो हस्बैंड और वाइफ का आईडी एक माना जाता है। If I qualify in this contest, can my husband join with me in this trip? As of now, आप इसे क्वालिफाई करिए। एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि हस्बैंड आपके साथ जा सकते हैं, उनके लिए खर्चा क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, राइट। इसके लिए आप अपने स्टेट पीआईसी से संपर्क करें आज ही। अगर टीम आउट ऑफ इंडिया में बिल्ड हो रही हो तो वो भी पीवी काउंट होगा? नहीं, वो पीवी काउंट नहीं होगा। बच्चे नहीं जा सकते हैं, नो। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी उम्र नहीं होने के कारण, चिंटू कुमार लिखते हैं, हमने अपने माँ के नाम से कार्ड बनाकर काम करना शुरू कर दिए हैं और आज ईएसडी का पोस्ट है। अब मेरा उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गया है, तो क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आईडी आपके नाम पे आप जा सकते हैं, ओके। आईडी, अगर आपको आईडी ट्रांसफर
के लिए आप कस्टमर सर्विस से बात करिए, कविता मैडम से, 9599485080, 9599485080। आज ही आप उनसे संपर्क साधिए। आप कंटेस्ट में बने रहिए और संपर्क साधिए। अगर कुछ हो सकता है तो आपको बता देंगी, क्योंकि आज 28 तारीख है। 3000 पीवी मिस मत करिएगा। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न? सर, हस्बैंड की जगह वाइफ जा सकती है या सुनो? हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, एक माना जाता है, हस्बैंड वाइफ एक माना जाता है इसके अंदर। तो आप उसके अंदर उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से कोई एक जा सकता है। इसके अलावा कोई और कोई किसी का प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज डन। सो ओवर टू स्टूडियो मनोरंजन। सर, और एक क्वेश्चन हमारा, एक डिस्ट्रीब्यूटर मैसेज किए हुए हैं, जैसे कि सेकंड और थर्ड कंडीशन में, एक जगह पे सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि कट ऑफ नॉट एप्लीकेबल, और थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है कट ऑफ एप्लीकेबल। वो रिपीट करने के लिए कह रहे हैं वो। सेकेंड कंडीशन जो है उसके अंदर 6 अलग अलग लाइनों से 10,000 टोटल ग्रुप पीवी आने चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। अगर नीचे कोई क्वालिफाई कर रहा है तब भी वो 10,000 में काउंट होगा। जो तीसरी कंडीशन है उसके अंदर क्या है, उसमें 2 लाख में उसका काउंट नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए। अगर उससे 10,000 आ रहा है तो 10,000 2 लाख में काउंट नहीं होगा, 2 लाख में काउंट नहीं होगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन में 6 अलग अलग लाइनों का 10,000 में वो काउंट होगा, बस यही है। ओके सर। सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बाय मिस्टेक कैलकुलेशन में कुछ कमी हो जाती है 2 लाख पीवी में, और बाद में कुछ कमी रहने की वजह से क्या हम उसको फिर कर सकते हैं, मौका देगी? सच नो। आपको मैं एक हिंट देता हूं, अपने ई वर्ल्ड में जाइए। ई वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे नई ज्वाइनिंग कितनी हुई है वो उसमें दिखाता है, पूरी लिस्ट दिखाता है। उसको आप कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में नोट कर सकते हैं, या पेन एक पेज पे उतार सकते हैं। कितने लोग मेरे जनवरी में नए ज्वाइन हुए, फरवरी में कितने हुए, मार्च में कितने हुए, ऐसे नोट कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा चार्ट बन के आ जाएगा आपके पास, और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी स्टेट पीआईसी से मदद ले सकते हैं, वो उसमें पीवी रिपोर्ट देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप डीएक्सन ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डीएक्सन ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर लॉगिन कर लीजिए, उसमें पीवी रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है डीएक्सन ऐप। इसके अलावा कुछ और प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है आई थिंक। अभी चैट बॉक्स के अंदर प्रश्न को लिखिए आप अपने। ये सारे फिल्टर हैं वहां पे, आप फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं नई ज्वाइनिंग और पीवी का। नई ज्वाइनिंग का लेके आप एक एक का फिर पीवी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसके अंदर सर्च कर सकते हैं कितना पीवी उसने किया है। नई ज्वाइनिंग का उसके अंदर अलग से पूरा लिस्ट आता है न्यू ज्वाइनिंग का, उस पर क्लिक करेंगे, इस महीने में कितने नई ज्वाइनिंग है आपको पूरा का पूरा लिस्ट चार्ट पे पॉपअप आ जाएगा। तो देख लीजिएगा आज, क्योंकि आज देख लीजिएगा, नहीं तो कल वो 1 दिन के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, फिर करंट मंथ का आने लगता है। Right? So I think all things has been done. So we have to get back to and see you soon. अपने सभी स्टेट पीएससी आप लोग संपर्क करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। पासपोर्ट बनवाना नहीं भूलिएगा, तो देर मत करिए। अगर आज आपने 3,000 पीवी नहीं किए तो आप केवल टाटा करते हुए नजर आएंगे लोगों को। टाटा, ओके मलेशिया जा रहे हैं, टाटा टाटा टाटा, और दूसरे लोग कहेंगे हवाई जहाज में जा रहे हैं। राइट? सोच लीजिए, आज अगर 3,000 नहीं किए तो आपकी मलेशिया की फ्लाइट उड़ गई किसी और के साथ, और आप नीचे से ऊपर देखेंगे, वो देखिए काश अगर मैंने क्या कहते हैं 3,000 कर लिया होता तो मैं भी इस फ्लाइट के अंदर बैठा होता। तो ये मौका मिस मत करिएगा। राइट? जो समय आज है ना वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। निर्णय आपको आज लेना है, निर्णय आज लेना है, बाकी छोड़ दीजिए, आगे चीजें हो जाएंगी। एक कदम आगे बढ़ाइए और तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे
मलेशिया में एक साथ घूमेंगे, एक साथ डिनर करेंगे और एक साथ ही हम लोग प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने आज बताया कि मलेशिया कंटेस्ट के बारे में बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद है जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये सारे कंटेस्ट के बारे में जितना भी जानकारी है सारे क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ सर ऐसे सेशन आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। मनोरंजन, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नई स्पीकर, एक नई ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।